जो रेगुलर कर्मचारी हैं उनके लिए भी हम लोग धरना प्रदर्शन का कार्य यहाँ करते हैं। और जो अभी संविदा पर नहीं हैं, जो दैनिक मजदूरी पर हैं, उनके लिए भी हम लोग धरना प्रदर्शन का कार्य करते हैं। तो तात्कालिक जो मांग है, मानदेय में बढ़ोतरी करना, 2 दिन का इनको स्पेशल लीव जो मिलना चाहिए नहीं मिलता है, उसके लिए हम लोग आज दरी पर बैठे हुए हैं, वो मिलना चाहिए। और भविष्य में इनको सरकार परमानेंट करे और जो परमानेंट कर्मचारी हैं उनको जो सुविधा मिल रही है वही सुविधा इनको भी मिले, इसके लिए हम लोग आज धरना पर बैठे हुए हैं। बात तो कि हम लोग गृह जिला में नहीं है, हम लोग को गृह जिला में पदस्थापित किया जाए। हम लोग दूसरे जिला से दूसरे जिला में हैं यहाँ पर, और जितना हम लोग को पेमेंट मिलता है उसमें उतना में हम लोग का गुजर बसर नहीं होता है। ऑलरेडी हम लोग को घर से लग जाता है। हम लोग को तो कम से कम न्यूनतम वेतन मिलना चाहिए, और न्यूनतम वेतन जब से हम लोग ज्वाइनिंग किए तब से जोड़ कर दिया जाए, और भूतलक्षी प्रभाव से हम लोग को परमानेंट किया जाए। और नमस्कार, मैं नंदन, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। देखिए, गर्दनीबाग धरना स्थल पर इस वक्त हम मौजूद हैं, और इस स्थान पर आने का तात्पर्य ये होता है कि धरना स्थल पर धरना देते हैं लोग जो मुख्यमंत्री से नाराज़ रहते हैं, जो कह सकते हैं केंद्र सरकार से भी नाराज़ होते हैं। आप देख सकते हैं, सबसे पहले आपको बैनर दिखाते हैं। बिहार चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ की तरफ से यहाँ पर धरना दिया जा रहा है। पहले भी इन लोगों ने धरना देने का काम किया था, कुछ सूत्री मांगों को लेकर ये लोग पहले भी यहाँ आ चुके थे, लेकिन अभी तक कोई भी मांग इनकी पूरी नहीं हुई। आप विजुअल के माध्यम से देख सकते हैं कि तमाम महिलाएं धरना स्थल पर बैठकर धरना देने का काम कर रही हैं। कारण हम जानेंगे कि जिस तरीके से हमने पहले ही न्यूज़ किया था तो पता चला था कि हाँ, वेतन को लेकर कुछ मांगे रहती है कि वेतन बहुत कम मिलता है जिस प्रकार से काम लिया जाता है। उसके बाद भी कुछ अगर प्रॉब्लम्स है, कुछ ऐसी दिक्कतें हैं जिसकी वजह से धरना दे रहे हैं लोग, तो हम सबसे पहले जानेंगे। तो बात करेंगे सबसे पहले कि वेतन को लेकर तो मांग आपकी शुरू से रही है कि वेतन बहुत कम मिला जाता है। उसके बाद संख्या की बात करें तो शुरुआत से लेकर आप बताइए कि क्या कारण था, और धरना आप लोग लगातार दे रहे हैं, तो निष्कर्ष निकला या नहीं निकला, या कितने प्रतिशत निकला, किन किन से मुलाकात हुई आपकी? हम लोग बराबर धरना देते आए हैं, और ये संविदा वाले कर्मचारी के लिए ही नहीं, जो रेगुलर कर्मचारी हैं उनके लिए भी हम लोग धरना प्रदर्शन का कार्य यहाँ करते हैं। और जो अभी संविदा पर नहीं हैं, जो दैनिक मजदूरी पर हैं, उनके लिए भी हम लोग धरना प्रदर्शन का कार्य करते हैं। तो बिहार चिकित्सा जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ जो है, जितने तरह के कर्मचारी हैं, आउटसोर्सिंग, संविदा, परमानेंट, सब की लड़ाई हम लोग लड़ते हैं। और हम लोगों को काफ़ी सफलता इसमें मिली है, ऐसी नहीं है कि सफलता नहीं मिली है। हम लोगों ने जो एएनएम यहाँ पर संविदा पर काम कर रही थी वर्षों से, उनको हम लोगों ने परमानेंट कराया, जीएनएम को परमानेंट कराया। उसके बाद हम लोगों से जुड़े हुए आशा, ममता जो काम कर रही हैं, उन लोगों को भी हम लोग ये की मानदेय खुद का क्या और अभी जो हमारे ये संविदा पर आज बैठी हुई हैं, हमको इन भरोसा है कि हम लड़ करके और इनकी भी मांग जो है मनवा करके हम लोग रहेंगे। और अभी तो तात्कालिक जो मांग है, मानदेय में बढ़ोतरी करना, 2 दिन का इनको स्पेशल लीव जो मिलना चाहिए नहीं मिलता है, उसके लिए हम लोग आज दरी पर बैठे हुए हैं, वो मिलना चाहिए। और भविष्य में इनको सरकार परमानेंट करे और जो परमानेंट कर्मचारी हैं उनको जो सुविधा मिल रही है वही सुविधा इनको भी मिले, इसके लिए हम लोग आज धरना पर बैठे हुए हैं। अच्छा, अगर बात करें कि मांग की बात हम कर रहे हैं तो बहुत मांग जैसे वेतन को लेकर हुई और अवकाश को लेकर हुई, तो क्या लीव कब से अवकाश की बात आ रही थी? कितने दिन से मतलब लीव का बात नहीं चला था कि लीव नहीं मिलेगा? शुरुआत में तो मिला होगा ना कुछ दिन? हाँ, जो रेगुलर कर्मचारी हैं और जो इन लोग के बाद में आए हैं, जो अर्बन एरिया में हैं, वो लोगों को मिलता है। उन लोग के बाद वाले वो भी कॉन्ट्रेक्चुअल ही हैं, लेकिन वो लोग को 2 दिन लीव मिलता है, लेकिन ये लोग के साथ नहीं मिलता। आखिर भेदभाव क्यों? एक ही स्टेट में काम करना है, एक ही गवर्नमेंट के बैनर के तले काम करना है, तो फिर 2 तरह के भेदभाव क्यों होता है? एक को मिलेगा, एक को नहीं मिलेगा। इसके ये संविदागत हैं, ये आर नहीं है। और एक होते हैं आर, जो एनआरएचएम के थ्रू आते हैं, जिनकी संख्या 8,865 भी है शायद ना, 65 है, उनको मिल रहा है, जो उसके बाद की बहाली हुई। आपकी संख्या कितनी है टोटल? जो भी है इनकी संख्या 865 है। 865 ये सरकार द्वारा नियुक्त है, ये सरकार द्वारा नियुक्त है। अच्छा, सिर्फ 865 संख्या है, ठीक है, लेकिन ये सरकार द्वारा नियुक्त है 865, और जो 8800 जो हैं वो राज्य स्वास्थ्य समिति द्वारा उनको तमाम सुविधाएं दी जा रही है, लेकिन इनको वो सुविधा नहीं मिल रही है।
संख्या मतलब 1000 भी नहीं है, फिर भी अवकाश देने में दिक्कत है, वेतन देने में दिक्कत है। हाँ, कठिनाई हो रही है सरकार को। हमारी वही ना सरकार से मांग है कि उनको जो सुविधा मिल रही है, जो संविदा पर है राजस्व समिति के द्वारा, तो इनको क्यों नहीं, एकरूपता सरकार क्यों नहीं बरत रही है। सरकार को हम चाहते हैं कि इसमें एकरूपता बरते, इनको सम्मानजनक वेतन मिले, इक्वल वर्क टू इक्वल पे, समान काम का समान वेतन हो, वही हमारी सरकार से मांग है। क्या दिक्कतें आ रही है, कहाँ से शुरुआत दिक्कतें की हुई थी? दिक्कत है कि पहला बात तो कि हम लोग गृह जिला में नहीं है, हम लोग को गृह जिला में पदस्थापित किया जाए। हम लोग दूसरे जिला से दूसरे जिला में हैं यहाँ पर, और जितना हम लोग को पेमेंट मिलता है उसमें उतना में हम लोग का गुजर बसर नहीं होता है। ऑलरेडी हम लोग को घर से लग जाता है, तो हम लोग को तो कम से कम न्यूनतम वेतन मिलना चाहिए, और न्यूनतम वेतन जब से हम लोग ज्वाइनिंग किए तब से जोड़ कर दिया जाए, और भूतलक्षी प्रभाव से हम लोग को परमानेंट किया जाए। और कितने साल से कार्यरत है आप लोग, कितने साल से लगातार आप लोग? 2 साल होने वाला है अप्रैल में। अच्छा, 11,000 में क्या चल जाता है? 11,000 में नहीं चलता, क्योंकि हम लोग दूसरे डिस्ट्रिक्ट से हैं ना, तो यहाँ रूम रेंट मतलब रूम लेना पड़ता है रेंट पर, तो नहीं हो पाता है। कम से कम 26,000 तक तो होना चाहिए मिनिमम हम लोगों का, जब से हम लोग ज्वाइन किए हैं तब से। अच्छा, किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हैं? नालंदा। नालंदा से। जी। बात करें लगातार जितने लोगों से बातें कर रहे हैं, प्रॉब्लम्स बढ़ते आ रहे हैं। आप कहाँ से आई हैं? पहले मैं पटना जिला से हूँ। पटना से ही हैं। अच्छा, दिक्कतों की बात करो, इसके पहले भी हमने लगातार कवरेज किया था, वही मांग थी, लेकिन कुछ निष्कर्ष नहीं निकला। कुछ निष्कर्ष हम लोग के लिए नहीं निकला है, कुछ निष्कर्ष नहीं निकला। हम लोग का मेरा कहने का मतलब है कि हम लोग को परमानेंट किया जाए, क्योंकि 11,500 रुपया में कुछ नहीं होता है। हम लोग को बहुत प्रॉब्लम हो रही है हम लोग को, है ना, तो हम लोग तो रोड पे आ गए हैं। अच्छा, आखिरी सवाल लेंगे कि क्या आपकी जो संख्या है वो बहुत कम है, तो क्या इसको सरकार वोट बैंक की राजनीति से देख रही है? क्या इसी कारण से आप लोगों की मांगे पूरी नहीं हो पा रही, क्योंकि उनको लग रहा होगा कि संख्या 1000 भी नहीं है तो हमें तो कोई नुकसान होने वाला है नहीं? देखिए, संख्या सरकार के नज़र में इनका 865 है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग में जो कार्य करने वाले जो हमारे कर्मचारी हैं उनकी संख्या लाखों में है, तो उसी लाखों के पार्ट एक ही भी 865 है। तो 1 लाख भी हम मान लेते हैं स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत कर्मचारी, तो 1 लाख अगर 4 परिवार भी होगा तो 4 लाख वोट है। अगर ये 865 है तो उसका 4 कम से कम इनके पति हैं, बच्चे हैं और ये सास ससुर होंगे, एक घर में कम से कम 8 से 10 वोट होते हैं। इसलिए हम सरकार से अनुरोध करना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि अभिलंब मांगों पर विचार कर इनको नियमित करे। जब तक नियमित नहीं करती है तब तक न्यूनतम वैधानिक मजदूरी 26,000 का भुगतान करे। जो जिसमें पैसा की तो बात हटाइए, जो सुविधा देनी है, मात्र 2 दिन के अवकाश की सुविधा देनी है, वो जो नहीं दे रही है वो कम से कम वो सरकार कम से कम दे दे। गर्दनीबाग धरना स्थल पर इस वक्त मौजूद है। आपको हमने लगातार बताया कि जिस तरीके से यहाँ पर धरना दिया जाता है, कहने का अर्थ ये होता है कि धरना तभी दिया जाता है जब कोई सरकार से नाराज़ होता है। और जहाँ तक बात बिहार चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य कर्मचारियों की हो, इसके पहले भी इन्होंने धरना दिया था, वेतन को लेकर भी धरना दिया था कि कहीं ना कहीं बाहर के जिलों से चलकर आकर अगर यहाँ नौकरी करते हैं और 11,000 का वेतन मिलता है तो भी कहीं ना कहीं वो आज के समय महंगाई के समय में बहुत कम है। अगर दूसरी बात ले अवकाश की, तो हर जगह लीव मिलना बहुत ज़रूरी है, बिना लीव के काम होता नहीं है। लेकिन लोगों को ये समझ में नहीं आता है कि अवकाश कितना ज़रूरी है। शरीर भी होता है, तो शरीर को आराम देने के लिए अवकाश ज़रूरी है। लेकिन कुछ लोग रहते हैं जो अवकाश नहीं देते हैं, कुछ लोग रहते हैं जो छुट्टियाँ नहीं देते हैं, तो उन्हें भी ध्यान में रखना चाहिए कि कर्मचारी अगर काम करते हैं तो उन्हें छुट्टियाँ देनी चाहिए, क्योंकि बिना छुट्टियों के इंसान काम कर सकता नहीं है। लेकिन लोगों के बात में समझ में आती नहीं है। अब देखना ये होगा कि आखिर कब तक ये स्वास्थ्य कर्मचारी संघ की तरफ से धरना दिया जाएगा। तो ये थी आज की रिपोर्ट। बाकी ऐसे और तमाम खबरों के साथ बने रहो, देखते रहें स्टूडेंट और मैं नंदन अपने सहयोगी प्रिंस के साथ। धन्यवाद।